हार गए तो क्या हुआ, अब किस बात का गम है। हार गए तो क्या हुआ, अब किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा कि तेरे अंदर कितना दम है। जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग कुमार द एग्जाम पोर्टल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हमारी टीम ने आप लोगों से वादा किया था कि अब द एग्जाम पोर्टल पे मैथ्स और रीजनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, तो मैं मैथ्स का फर्स्ट क्लास लेके आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो हम लोगों ने पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है, बेसिक कैलकुलेशन के अंतर्गत क्या क्या हम लोगों को करना होता है। तो हम लोग बेसिक कैलकुलेशन कर लिए थे, अच्छे से बता दिया गया था कि क्या क्या बेसिक कैलकुलेशन के अंतर्गत आप लोगों को करना है। और मुझे आशा है कि ये 1-2 दिन के बीच में आप लोगों ने वो सारा बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से कर लिया होगा। आज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत करते हैं, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास 1 है। आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, उन कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम पूरे अरिथमेटिक में क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए हम लोग सीधे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं बारी बारी से कुछ कॉन्सेप्ट्स जिसका यूज हम लोग आगे आने वाले सभी चैप्टरों में करेंगे। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन कॉन्सेप्ट से हम आने वाले सभी चैप्टर्स को आराम से कर लेंगे। जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अधिक शब्द अधिक या कम, अधिक या कम का अर्थ जो होता है अंतर। क्या होता है? अंतर अर्थ होता है। जब भी आपको किसी भी प्रश्न में अधिक या कम दिखे, अधिक या कम लिखा मिले, तो आपको समझना है कि वो वहां पर अंतर की बात कर रहा है। मतलब अधिक शब्द जो है वो अंतर को डिनोट करता है, अंतर को बताता है, और कम शब्द भी अंतर को बताता है। जैसे कि हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आपके पास 1000 रुपया है और मेरे पास 500 रुपया है। तो अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि बताइए कि आपके पास हमसे कितना अधिक रुपया है। तो आपका जवाब होगा 500 रुपया। तो अभी हम आपसे अधिक पूछे कि आपके पास हमसे कितना अधिक है, तो आप बोले 500 रुपया। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि मेरे पास आपसे कितना कम है। तो भी आपका जवाब होगा 500 रुपया। तो हम आपसे 2 प्रश्न पूछे, एक बार हम आपसे अधिक पूछे, दूसरी बार हम आपसे कम पूछे, लेकिन दोनों कंडीशन में आपने आंसर क्या दिया? 500। और वो 500 कहां से आया? तो आप 1000 से 500 को घटाए। आप 1000 से 500 को घटाए और उस कंडीशन से आपको क्या निकला? 500। मतलब हम आपसे अधिक पूछे तो भी आप घटाव का कम किए, हम आपसे कम पूछे तो भी आप घटाव का कम किए। मतलब अधिक और कम का मतलब ही क्या होता है? अंतर। तो जब भी अधिक या कम आपसे पूछा जाए तो आप क्या कीजिए? अंतर निकालिए। ठीक है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब दोनों कंडीशन में आपने क्या किया? 1000 से 500 को घटाया। किसको घटाए? 1000 से 500 का, मतलब अधिक से कम को घटाए। तो हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि अंतर जो हमारा होगा, अंतर जो निकाला जाएगा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा ऋणात्मक क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमेशा अंतर बड़े से छोटे को घटा के निकाला जाता है, इसलिए अंतर कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अधिक और कम का अर्थ क्या होता है? अंतर। जहां कहीं भी आपको अधिक या कम दिखे आने वाले वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो आप वहां पर उसको अंतर समझिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। बराबर बराबर का अर्थ एक अनुपात 1 होता है। बराबर का अर्थ 1 अनुपात 1 होता है। जब भी आपको कहीं पर किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में बराबर दिखे और वहां पर अनुपात लिखना पड़े, तो आपको 1 अनुपात 1 लिखना है।
जैसे मान लीजिए कि हम बोले किसी प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या बराबर बराबर है, और उस प्रश्न में यदि हमको लड़का और लड़की का क्या लिखना पड़ जाए, रेशियो लिखना पड़ जाए, अनुपात लिखना पड़ जाए, तो हम 1:1 लिख देंगे, क्योंकि बराबर बराबर का अर्थ क्या होता है, 1:1। या अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में लिखा हुआ है कि दूध तथा पानी की मात्रा बराबर है, दूध तथा पानी की मात्रा किसी मिश्रण में समान है, मतलब बराबर है, तो वहां पर अगर दूध और पानी का मात्रा लिखना पड़े अनुपात में, तो हम वहां पर 1:1 लिखेंगे। ठीक है, तो सब लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जब कभी भी अनुपात संबंधी कोई भी प्रश्न हम सॉल्व करें, अनुपात से संबंधित कोई भी प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, का और से जिस राशि में लगा होगा, का और से, ध्यान देंगे हम लोग, का और से पे, का और से जिस राशि में लगा होगा उस राशि को हम लोग हर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, हर मान लेंगे। हर समझते हैं ना सभी लोग, हर, अंश और हर होता है ना, तो का और से जिस राशि में लगा होगा उसको हर मान लेंगे, और दूसरी राशि को क्या मान लेंगे, अंश मान लेंगे। दूसरी राशि को क्या मान लेंगे, अंश मान लेंगे। जैसे कि एग्जांपल में इसका देखते हैं कि राम तथा श्याम, राम की आय श्याम का 7/11 गुना है, 7/11 गुना है। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस रहेगा हम लोगों को, तो हम लोग अगर यहाँ पर अनुपात लिखना पड़े हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि किसमें का या से लगा हुआ है। तो राम और श्याम में रिलेशन दे रखा है उसके आय का, तो हम लोग देखेंगे कि का जो है किसमें लगा हुआ है, ये का देखिए किसमें लगा हुआ है, तो श्याम में लगा हुआ है। और ये रूल जो है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, वो हमको बताता है कि जिस राशि में का लगा रहे या से लगा रहे वो हमेशा हर होगा, वो हमेशा क्या होगा, हर होगा। तो यहाँ पर हर कितना है, 11। श्याम में का लगा हुआ है तो श्याम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो राम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। तो राम और श्याम का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:11 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस रूल को, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला रूल है परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, एसआई में, सीआई में, ये बहुत जगह काम करेगा आपका, रेशियो में, एवरेज में, सभी जगह ये काम करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, इस रूल को अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा जो आज का मेन रूल है उसकी तरफ। आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है तुलना करने पर आधारित, अब हम लोग उस पर वापस आते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, तुलना करने पर आधारित। तो जब भी अनुपात संबंधी हम लोग कोई भी प्रश्न बनाएंगे, अब अनुपात एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर में उसको यूज होता है, उसका हम लोग यूज करते हैं। चाहे हम कोई भी चैप्टर बनाएं, रेशियो बनाएं, रेशियो में तो खुद यूज होगा, एवरेज, एज हो गया आपका, प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, आपका जियोमेट्री, मेंसुरेशन, सभी जगह अनुपात का यूज होता है। तो जब भी हम अनुपात का कोई भी प्रश्न बनाएंगे तो हम लोगों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि प्रश्न में कहीं ना कहीं एक निश्चित राशि होगी। क्या होगी, एक निश्चित राशि, एक निश्चित राशि होगी। अब निश्चित राशि को क्या करना है, निश्चित राशि का तुलना कर देना। तुलना का मतलब भाग, तुलना का करना, तुलना मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो हम लोग तुलना कर देंगे, मतलब निश्चित राशि में भाग कर देंगे, किससे, तो अनुपातिक राशि से। किससे भाग कर देंगे, तो अनुपातिक राशि से। लेकिन अनुपातिक राशि कैसा होना चाहिए, तो उसी पद का, जिस पद का निश्चित राशि होगा उसी पद का अनुपातिक राशि होना चाहिए। समझ रहे हैं, तो जिस पद का निश्चित राशि उसी पद का अनुपातिक राशि से हम लोग तुलना कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गुना कर देंगे। किसको गुना कर देंगे, तो प्रश्न में जिसका भी मान निकालना होगा उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो जिसको ज्ञात करना हो उसको गुना कर देंगे, जिसको ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना है उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जिसको भी ज्ञात करना है, जिसका भी मान ज्ञात करना है उससे हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अच्छे से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आप अनुपात का कोई भी प्रश्न बनाइए, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, आपको क्या करना है, प्रश्न में एक निश्चित राशि ढूंढना है। निश्चित राशि किसको कहते हैं, पहले निश्चित राशि को समझ लेते हैं कि निश्चित राशि क्या है। निश्चित राशि क्या है, निश्चित राशि उस राशि को कहते हैं
जिस राशि का मान प्रश्न में नहीं बदले। निश्चित राशि उस राशि को कहते हैं जिस राशि का मान प्रश्न में नहीं बदले। बचपन में जिसे हम लोग अचर राशि बोलते थे वही निश्चित राशि यहाँ पर कहलाएगा, जिस राशि का मान प्रश्न में नहीं बदले। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, निश्चित राशि को पहचानने का और भी एक तरीका है कि निश्चित राशि हमेशा कोई ना कोई यूनिट के साथ आता है। किसके साथ आता है? यूनिट के साथ। जैसे यूनिट क्या क्या हो गया आपका? लीटर आपका यूनिट हो गया, मीटर आपका यूनिट हो गया, किलोमीटर आपका यूनिट हो गया, रुपया आपका यूनिट हो गया, वर्ष आपका यूनिट हो गया, सप्ताह आपका यूनिट हो गया, दिन आपका यूनिट हो गया। ये सब यूनिट है। तो जो राशि यूनिट के साथ आए प्रश्न में वो हमेशा निश्चित राशि कहलाता है, जिसको हम लोग अचर राशि भी बोलते हैं, जिसका मान प्रश्न में नहीं बदले। तो जैसे ही प्रश्न में आपको निश्चित राशि दिखेगा, बस उस निश्चित राशि की तुलना किससे कर देना है? अनुपातिक राशि से कर देना। अब अनुपातिक राशि की बात करें तो अनुपातिक राशि को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि वो अनुपात के चिन्ह के साथ आएगा। अनुपात चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो बस करना क्या है? निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से कर देना है, और जिसका मान निकालना होगा प्रश्न में बस उस राशि से क्या कर देना है? आपको गुना कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब एक बात ध्यान यहाँ ये रखना है इस रूल में कि अनुपातिक राशि जो होना चाहिए वो निश्चित राशि के टर्म में ही होना चाहिए। जैसे कि हम बोलेंगे राम की आय निश्चित राशि है, तो निश्चित राशि में अगर ऊपर में आय है निश्चित राशि में राम का, तो नीचे में भी अनुपातिक राशि में भी राम का आय ही होना चाहिए। मतलब आय का तुलना हम आय से करेंगे, पानी का तुलना हम पानी से करेंगे, दूध का तुलना हम दूध से करेंगे, लड़की का तुलना हम लड़की से करेंगे, लड़का का तुलना हम लड़का से करेंगे, विद्यार्थी का तुलना हम विद्यार्थी से करेंगे, मिश्रण का तुलना हम मिश्रण से करेंगे। मतलब ऊपर में निश्चित राशि, नीचे में अनुपातिक राशि। जिस टर्म का निश्चित राशि उसी टर्म का अनुपातिक राशि होना चाहिए। फिर जो राशि पूछा जाएगा, जिसके बारे में हमसे पूछा जाएगा, उसको हम गुना कर देंगे, बस हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आप लोग समझे होंगे। 1 मिनट के लिए अगर नोट करना है तो आप सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग इस पे आधारित आज का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इस रूल पे कैसे बनेगा, और आगे आने वाले क्लास में इसी रूल पे हम लोग बहुत सारा चैप्टर का प्रश्न करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे देखिए ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है अच्छे से समझिएगा। हाँ, एक रूल और रह गया, उसको हम लोग जरा ध्यान दे देते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे कि जब कभी दो राशि का योगफल दिया हो, जब कभी दो राशि का क्या दिया हो? योगफल दिया हो, और उसी दो राशि का अंतर दिया हो। जिस दो राशि का योगफल दिया हो उसी दो राशि का क्या दिया हो? अंतर दिया हो। और तब आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछा जाए, मतलब बड़ी राशि और छोटी राशि पूछा जाए, तो उसका निकालने का तरीका है, क्या तरीका है कि बड़ी संख्या बराबर योगफल प्लस अंतर बटा 2, और छोटी संख्या बराबर योगफल माइनस अंतर बटा 2 कर देंगे तो हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनता है कि जब दो राशि किस रूप में हो? योगफल के रूप में दिया हो, और वही दो राशि अंतर के रूप में दिया हो, तो आपसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, छोटी संख्या भी पूछ सकता है, या उनका रेशियो भी पूछ सकता है। तो हम लोग पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल लेंगे और फिर उसका अनुपात बता देंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का मेनली जो यूज है वो जब हम लोग बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर पढ़ेंगे, नाव और धारा चैप्टर पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर इसका यूज सबसे ज्यादा होगा। अभी समझाने के लिए हम संख्या पे बताएं, वहां पर इसको हम लोग अच्छे से यूज करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जब दो राशि योग के रूप में हो, मतलब दो राशि का योगफल दिया हो और उसी दो राशि का अंतर दिया हो, तब बड़ी संख्या पूछ देगा तो बोलेंगे योगफल प्लस अंतर बटा 2, और छोटी संख्या बराबर योगफल माइनस अंतर बटा 2। जैसे अब इसी प्रश्न को देख लेते हैं कि ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है,
और उनका अंतर 4 है। योगफल दे रखा है और उन्हीं का अंतर दे रखा है। तो कह रहा है संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात। तो बोले बड़ी संख्या और छोटी संख्या। हम बोले जब योगफल और अंतर दिया रहता है तो बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, और छोटी संख्या बराबर क्या होता है, दोनों को घटा के 2 से भाग कर देते हैं। तो चलिए योगफल यहाँ पर कितना दे रखा है 40, अंतर कितना दे रखा है 4, तो 40 प्लस 4 कितना 44, 44 बटा 2 बड़ी संख्या हो जाएगी, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो घटा के 2 से भाग, तो 40 माइनस 4 36, 36 बटा 2, तो ये कट जाएगा आपका 22 बार में, और ये कट जाएगा आपका 18 बार में। अब 22 और 18 होना चाहिए, लेकिन 22 और 18 भी आपस में कट रहा है, तो काट देंगे, 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 11:9, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर आज के जितने कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं उस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं, और आने वाले चैप्टर में तो इसका बहुत ही यूज होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपका कि 2 संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं से छोटी संख्या क्या है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। तो आज का जो रूल हम सीखे हैं तुलना करने वाले पे बस उस पे यूज करना। तो हमको यहाँ पर अनुपातिक राशि दिख रहा है, और ये 115 जो है ये क्या है, तो हमारा निश्चित राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चित राशि। चलिए तो बोले निश्चित राशि कितना है हम लोगों का 115, तो बोले 115 निश्चित राशि अगर है तो ये किसी ना किसी चीज का वैल्यू होगा, तो पता करेंगे कि ये किसका वैल्यू है। तो लिखा हुआ है स्पष्ट क्या है कि ये अंतर है, ये दोनों संख्याओं का क्या है अंतर। तो बोले ऊपर में अंतर है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, अंतर ही होना चाहिए। ऊपर में अंतर तो नीचे में भी अंतर। तो चलिए अंतर का तुलना अंतर से, तो देखिए पहला संख्या दूसरा संख्या, तो बोले 3 और 8 में कितने का अंतर, तो 5 का, तो अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे। अब जो पूछ रहा है बस उससे गुना कर देना है। निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से, जो पूछेगा उससे गुना। तो कह रहा तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, तो बस 3 से गुना कर देना है। तो 5 से कट जाएगा 23 बचे 115, तो 23 किया क्या हो जाएगा आपका 69 सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका 3 जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छे से देखिए। कहना 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योगफल 16 है, तब पहली व चौथी संख्याओं का योग किसके बराबर होगा। तो बोले अनुपातिक राशि दे रखा है, निश्चित राशि भी हमको स्पष्ट दिख रहा है। क्या है हमारा निश्चित राशि, तो 16। क्या है हमारा निश्चित राशि, तो 16। तो 16 क्या है निश्चित राशि में, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का योग, ये 16 जो है क्या है आपका योग है, मतलब ये निश्चित राशि में योग का मान है। किसका मान है, योगफल का मान है उन चारों संख्याओं का। तो बोलेंगे योगफल का तुलना हम लोग किससे करेंगे, योगफल से। तो किनके योगफल से, तो इन चारों संख्याओं के योगफल से। तो कितना हो जाएगा 1 + 2 3 3 6 6 4 10, तो 10 से तुलना कर देंगे, योगफल का तुलना योगफल से। बस ध्यान ये रखना है ऊपर में हम लोग निश्चित राशि जिस टर्म का लिखेंगे नीचे में अनुपातिक राशि भी उसी टर्म का लिखेंगे। तो ऊपर में योगफल तो नीचे में भी योगफल, बस अब जिसे निकालना है उससे गुना कर देना है। तो कह रहा पहली व चौथी संख्याओं का योग, तो पहली संख्या आपका 1 हो गया और चौथी संख्या आपका 4 हो गया। तो कह रहा यहाँ इसका जो योग होगा वो किसके बराबर होगा। तो चलिए किसके बराबर होगा, तो 1 और 4 किसके बराबर होगा, तो 4 1 5 के बराबर होगा। तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है। उनका अंतर कितना है 105। तो मतलब अनुपातिक राशि दे रखा है और निश्चित राशि भी आपको दे रखा है।
अनुपातिक राशि 10 और 7 दे रखा है दो संख्याओं का, और निश्चित राशि आपका 105 दे रखा है। बोले 105 क्या है, तो लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि 105 क्या है, उन संख्याओं का अंतर है। तो अंतर का तुलना अंतर से, तो दोनों संख्या में कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर है, तो बस 3 से कर देंगे। अब जो निकालना है उससे गुना, तो उन संख्याओं का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योग। तो बोले एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या 7 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो बस 17 से गुना कर देना है। ये कट जाएगा आपका कितना से, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, फिर एक 35 तिया 105 होता है, 35 से कट जाएगा, फिर 35 गुना 17 कर देंगे, 17 पचे 85, फिर 17 तिया 51 और 8 59, मतलब 595 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका 1 है। चलिए इसी तरह से और भी कुछ 1-2 प्रश्न बच रहे हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास में। चलिए देखिए ये प्रश्न, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अधिक। हम बोले थे अभी तुरंत समझाए थे कि अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर, या कम का मतलब क्या होता है, अंतर। जैसे ही अधिक दिखे या कम दिखे आपको समझ जाना कि वो अंतर होगा, जिसके भी बारे में बोल रहा है वो उसका अंतर होगा। अब आगे क्या करें, तो जूते का दाम कितना है, तो हम पहले निश्चित राशि ढूंढेंगे। तो हमको तो निश्चित राशि दिख रहा है 200, क्योंकि 200 इसलिए क्योंकि इसके साथ रुपया लगा हुआ है, जिसके साथ यूनिट वो निश्चित राशि हो जाता है। तो 200 हमारा निश्चित राशि होगा। निश्चित राशि में किसी न किसी का वैल्यू होगा, तो बोले क्या है, तो अधिक इसके साथ लगा हुआ है। अधिक का मतलब होता है अंतर, मतलब 2 और ये जो 200 है वो आपका क्या है, अंतर है। किसका अंतर है, तो देखिए किसका अंतर है, लिखा हुआ है स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से, मतलब थैले और जूते के दाम का अंतर है कितना, 200। तो बोलेंगे अंतर का तुलना किससे करना है, अंतर से कर देना है। तो अंतर का तुलना अंतर से, तो यहाँ पर स्कूल के थैले का दाम 7 है और जूते का दाम 5 है, तो अंतर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अंतर का तुलना अंतर से कर देना है, जो पूछेगा बस उससे गुना कर देना। तो जूते का दाम आपसे पूछा जा रहा है, तो जूते का दाम कितना है, 5, तो बस 5 से गुना कर देना। तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका 500, मतलब सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 500। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।